तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी अब कांग्रेस में होने जा रही है? और क्या दिग्विजय सिंह सिंधिया को कांग्रेस में वापस लाएंगे? जी हां दोस्तों, इन दिनों ये देखा जा रहा है कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह में नजदीकियां बढ़ गई हैं और मोदी शाह की मुश्किलें लगातार चौतरफा बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां बार बार संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मोदी के खिलाफ खड़ा है, तो वहीं कई राज्यों में मोदी के पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। एक तरफ राजस्थान में भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव का नंबर लग चुका है, क्योंकि जिस महाराज ने 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की गोद में जगह बनाई थी, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब घर वापसी की राह पर दिखाई दे रहे हैं। भोपाल के एक स्कूल उद्घाटन समारोह में जो नजारा सामने आया, उसने राजनीतिक हलकों में एक भूचाल ला दिया है। मंच पर बैठे सिंधिया अचानक नीचे उतरते हैं और सीधे दिग्विजय सिंह के पास जाकर विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर मंच पर ले आते हैं। ये वही दिग्विजय हैं जिनके साथ कभी सिंधिया की तलवारें खिंची रहती थी। कैमरे घूमते हैं और लोग इस मंजर को देखकर दंग रह जाते हैं और सियासी पंडित ये मानने लगे हैं कि पर्दे के पीछे कोई जरूर नई और बड़ी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, जिसका क्लाइमैक्स बस आने ही वाला है। बीजेपी से सिंधिया का मोह भंग जो है वो अब हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी शाह के दरबार में उन्हें ना वो सम्मान मिला, ना वो मंत्रालय मिले जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और ना ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने का सपना तो जैसे उनका अधूरा रह गया हो। और ऊपर से मध्य प्रदेश में सरफुटव्वल है, गुटबाजी है, और शाह साहब के अचानक चुने गए नए नवेले सीएम ने उनका हौसला भी अब तोड़ दिया है। अब जब खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में कमलनाथ की विदाई तय है, तो कमलनाथ की विदाई के साथ ही सिंधिया को अपने पुराने साम्राज्य में फिर से माधव राव जैसा कद पाने का एक सुनहरा मौका दिख रहा है, और इस मौके को सिंधिया कभी भी किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते हैं। ग्वालियर चंबल में असहज होते जा रहे सिंधिया के लिए यह वापसी सिर्फ राजनीतिक सौदा नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की कोशिश भी है। मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के बयानों और वोट चोरी के आरोपों के बाद जिस तरह से देश भर में नाराजगी बढ़ी है, तो कई नेता पाला बदलने की सोच रहे हैं, और अब इस तस्वीर ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। दोनों खेमों के सूत्र ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो क्या 2020 का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा? लेकिन इस बार ये उल्टा होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी के भीतर रहते हुए वो कांग्रेस की नाव में सवार होने वालों की लाइन में लगे हुए हैं। और क्या दिग्विजय सिंह अपने पुराने राजनीतिक वारिस को फिर से अपने पाले में खींचने में कामयाब होंगे? क्या मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ाने में दिग्विजय सिंह कामयाब होंगे? फिलहाल इतना तो तय है कि यह महज रस्म अदायगी तो नहीं थी, बल्कि एक नई सियासी पटकथा का पहला सीन सा लग रहा था। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं, और क्या मध्य प्रदेश के अंदर अब बीजेपी की विदाई होने जा रही है, और क्या मोहन यादव को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा, और क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।